औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम आतिफ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मौसूल हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी जनाब, आज मुझे आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है, एक तो माशाल्लाह बहुत बारिश हो रही है, जल थल है, बड़ा अच्छा मौसम है, अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल है हम सब के साथ। हम लोगों ने जब भी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करनी है तो हमने कौन से अहम अनासिर को मद्देनज़र रखना है जो कि प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले जब डॉक्यूमेंटेशन रेडी होती है ना, तो आप लोगों ने उस एरिया में जाके एरिया का विज़िट करना है और वहाँ पे जाके उसकी जेन्युइननेस कंसिडर करनी है। आपने कंसिडरेशन किससे करनी है? आपने करनी है टाउन डेवलपर से, टाउन ऑनर से, ना कि ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हैं या नौसरबाजी का बाजार गर्म किया है उनसे नहीं करनी आपने। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। उसके अलावा जब आपकी ख़रीदो फरोख्त तय हो जाती है, जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन तय हो जाती हैं, उन तमाम टर्म एंड कंडीशन को आप लोगों ने एक लीगल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के ऊपर लिख लेना है। उसको क्या कहा जाता है? सेल डीड। सेल डीड के ऊपर आपने मेंशन कर लेना है, चालान की फ़ी आपने पे कर देनी है, CVT की फ़ी पे आपने कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्री ब्रांच में इसका अंदराज हो गया। उसके अलावा आपने जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है वो ये रखना है कि लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड अथॉरिटी, यानी जहाँ पे बाज़ाब्ता अंदराज होता है, जहाँ से इंतकाल की मुंतकिली होती है, वहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी का इंतकाल हुआ है या नहीं। वो फ़र्द के थ्रू आप निकलवा सकते हो, खुद जाके कंफर्मेशन कर सकते हो, नेट से आप चेक कर सकते हो। ये 3 सोर्सेज हैं जो मैंने बता दिए, इससे आप अपनी जेन्युइननेस कंसिडर कर सकते हो। बात हो क्या रहा है कि सोसाइटी में लोग रजिस्ट्री ब्रांच तक जाते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, लेकिन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंदराज नहीं कराते, इंतकाल होता ही नहीं है, उसके बाद किसी दूसरे को सेल करके लूट लेते हैं, तीसरे को सेल कर देते हैं। इंतकाल के बगैर लीगल टर्म में रजिस्ट्री जो है ना वो किसी दूसरे पर्सन को मुंतकिल नहीं हो सकती। ये पाकिस्तानी रूल रेगुलेशन लॉ कहते हैं। SCMR 618 ये कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि मंथली रिव्यू में हम देखते हैं कि जी इंतकाल के बगैर प्रॉपर्टी की ट्रांसफॉर्मेशन होती नहीं, अगर हो तो वो बोगस है। एक बंदे के नाम ही नहीं इंतकाल तो दूसरे नंबर के नाम वो कैसे मुंतकिल कर सकता है? वो सारा फ्रॉड के ज़मरे में चला जाता है, फ्रॉड होता है। और पाकिस्तानी लॉ में उसके ऊपर 420, 468 और 471 के नॉन बेलेबल यानी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। इसके अलावा आपने महीने के बाद वहाँ से एक फ़र्द की इशुएंस करवा लेनी है। फ़र्द की इशुएंस आपने करवा ली, फ़र्द आपके पास आ गई, आपको श्योरिटी हो गई। उसके अलावा जब अगर सालम खे बैठा है तो आपने जिनसे परचेज़ करना है तो उनसे आपने कहना है कि यार मेरा आप तयन करवाएं। वो आपने लीगल हेयर्स के थ्रू यानी कोर्ट के थ्रू आपने तयन करवा लेना है ताकि कोई आपके साथ लूट मार और फ्रॉड ना कर सके। अच्छा, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हो ना, प्रॉपर्टी में अहम चीज़ क्या है और इसमें बेनिफिट और फाइनेंशियल कंसोलिडेशन को कैसे देखा जाता है? प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल कंसोलिडेशन को इस तरीक़ाकार के मुताबिक देखा जाता है कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। अगर मिसाल देता हूँ आपको, प्रॉपर्टी आपकी कॉर्नर पे आती है, कॉर्नर पे फॉल कर रही है, कॉर्नर प्लॉट है, तो इससे आपकी चांदी हो जाती है, आपकी वेटेज बढ़ जाती है। आपको ऐसी डील करते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपको ये डील लाजमी करनी चाहिए और इस डील से आप जितना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो इस्तिफ़ादा हासिल करो। मिसाल देता हूँ आजकल कि फ्रूटफुल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कहाँ पे सेल हो रही हैं। फ्रूटफुल प्रॉपर्टीज़ जनाब सेल हो रही हैं मदीना सिटी में, मक्का सिटी में, अल रहीम वैली में। यहाँ पे कॉर्नर प्लॉट भी अवेलेबल है, बाकी चीज़ भी अवेलेबल है। जिनमें हमारे एक दोस्त हैं वो भी अपने एक प्लॉट को सेल कर रहे हैं, उनका कॉर्नर प्लॉट है और कॉर्नर प्लॉट का जो रेट है वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है और वो उस पर कह रहे हैं कि निगोशिएशन भी हो जाएगी। अच्छा, कॉर्नर प्लॉट जब आप लेते हो तो उससे आपको एज क्या है? जैसे ही दूसरा यूनिट या दूसरा प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होता है ना, आपकी वेटेज बढ़ जाती है।
आप शॉप जो है शॉप्स ऑर्गेनाइज करके उसको सेल कर सकते हो, प्लाजा बना के सेल कर सकते हो, 2.5 मरला के बना के सेल कर सकते हो, 2 मरला के बना के सेल आउट कर सकते हो। इसके ये फीचर्स है। और वहाँ पे फैसिलिटेशन क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, गैस है, पानी है, रोड है, ईच एंड एवरीथिंग है। एरिया का जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। कंफर्ट जोन में आप जाते हो, इजीली रहते हो, और आपको इसका आने वाले मंथ्स में ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। आप लेते हो तो हाथों हाथ ऐसी प्रॉपर्टी सेल होती है, आज की इन्वेस्टमेंट होती है और कल का बेनिफिट होता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करना चाहिए। एक ही बाउंड्री वॉल है, एक ही मेन गेट है जहाँ से एंट्रेंस होती है इसकी जो है। तो देर ना कीजिए, इसको जल्द से जल्द खरीदने और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान आतिफ सलीम भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।